हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं कि आ, सवाल आपके परमात्मा के जवाब, यानी कि आप सवाल पूछ रहे हैं, परमात्मा जवाब दे रहे हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो करिए, जिसको भी आप करना चाहते हैं। हर हर महादेव लिख दीजिए। देखते हैं कि आपके क्या सवाल हैं, परमात्मा की क्या जवाब है। तो पहले मैं सवाल निकालूंगी, उसके बाद मैं जवाब निकालूंगी, ठीक है? तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। कार्ड शफल कर लूँ मैं। ओके, तो हम कितने सवाल लेते हैं? हम 6 सवाल लेते हैं, 7 सवाल ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ओके, 7 क्वेश्चंस मेरे व्यूअर्स के। ओके, 6 क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्या हैं पहले। हम्म तो पहले मैं आपके सवाल बताती हूँ, आपके सवाल क्या हैं। पहले आपका सवाल है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि मैंने किसी को बहुत ज़्यादा चाहा, मैंने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया, आखिर क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ और अब मेरा क्या होगा। क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप ये जानना चाहते हो कि प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं मिलता। प्यार के बदले धोखा, बदतमीजी, चीटिंग, डिसरिस्पेक्ट, डिसलॉयल्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्यों मिल जाती हैं? तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल है क्वीन ऑफ कप्स को लेकर कि जब मैंने इतना प्यार किया, किसी को मैंने इतना ज़्यादा चाहा, तो मुझे बदले में वो प्यार क्यों नहीं मिला। इनफैक्ट एक ही व्यक्ति को नहीं, मैंने जिसको भी आज तक लाइफ में चाहा, मैंने हमेशा लोगों को चाहा, उनका अच्छा करने की कोशिश की, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने एक तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई जहाँ पर अ, लोग मेरे प्रति उतने लॉयल नहीं हैं, लोग मेरे प्रति उतने संवेदनशील नहीं हैं, लोग मेरे प्रति उतना ज़्यादा प्रेम से नहीं भरे हुए हैं जितना प्रेम मेरे मन में लोगों के प्रति होता है। मैं लोगों का अच्छा करता हूँ, फिर भी लोगों की बुराई मुझे मिल जाती है। सब कुछ करने के बाद भी लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मेरा जो दिल है, मेरा जो मन है, वो प्यार से भरा हुआ है, ऐसा लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? और समझने के बाद भी लोग मुझे धोखा कैसे दे देते हैं, या फिर लोग क्यों नहीं समझ पाते कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा अ, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी बेकदरी कैसे मिल जाती है? ये काफ़ी सारे लोगों का सवाल हो सकता है। आपका दूसरा सवाल है एम्परर। हुँ। अब में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि उनकी लाइफ के अंदर उनका जो भी हस्बैंड है, जो भी वाइफ है, वो कैसे होंगे, ठीक है? कैसे दिखते होंगे? अ, डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड आपकी एनर्जी है कि मेरी लाइफ के अंदर मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट कैसा मिलेगा, ठीक है? मेरी वाइफ कैसी होगी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा,
यू नो वो मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ वो चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब शादी कैसी क्या होगी, किसके साथ होगी, किस तरीके के इंसान के साथ होगी, इस तरीके के सवाल आपके मन में हो सकते हैं। या फिर जिनके साथ मेरी मैरिज हुई है, क्या वो इंसान मेरे लिए सही हैं, क्या उनके साथ मेरी मैरिज दोबारा से ठीक हो पाएगी, मैरिड लाइफ सही हो पाएगी कि नहीं। इस तरीके के सवाल आपके एम्परर कार्ड से निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देख रहे हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर जिससे आपकी मैरिज हो, या मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर सवाल निकल के आ रहे हैं। एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट कैसा होगा, कि जिससे मेरी शादी हुई है वही उसी से मेरी लाइफ चलेगी, और उसके साथ मेरा सब कुछ ठीक हो पाएगा कि नहीं। ये इस तरीके के सवाल आपके नज़र आते हैं विद एम्परर कार्ड। यस। तीसरा यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है किंग ऑफ शॉर्ट्स। ओके। यहाँ पर तीसरा सवाल है आपके लाइफ के अंदर कि आपको स्ट्रिक्ट लोग कैसे मिल जाते हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि जैसा इंसान मैं हूँ वैसा इंसान मिलने की जगह मुझे लोग स्ट्रिक्ट मिल जाते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे मैस्कुलिन एनर्जी के लोग मुझे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। फादर हो सकते हैं आपके डोमिनेटिंग हो, ठीक है, या फादर आपके या ब्रदर आपके डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आपके हस्बैंड डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इन-लॉज़ आपके डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मतलब आपकी एनर्जी ये है कि हर व्यक्ति मुझे जो लाइफ के अंदर मिलता है, वो मुझे ऐसे क्यों नहीं मिलते कप्स वाली एनर्जी वाले, जैसे मैं हूँ। ऐसे कैसे मिल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं। मतलब कहीं न कहीं आप ऐसे लोगों से टकरा जाते हो, जो आपके प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होते हैं। एक रूखा-सूखा व्यवहार होता है उनका आपके प्रति, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपका सवाल है कि लाइफ में मेरे ऐसे लोग ज़्यादा कैसे आ जाते हैं जो मुझे डोमिनेट करते हैं, जो मेरे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, जो मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या फिर वो मेरी अच्छाई को कुछ समझते ही नहीं हैं, मेरी अच्छाई को लेते ही नहीं हैं, ठीक है? मेरी अच्छाई को अपने स्तर से समझ लेते हैं और मुझे जज करते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि मैं उनके कंट्रोल में रहूँ। ऐसा लोग मेरी लाइफ में क्यों मैनिफेस्ट हो जाते हैं? ये भी आपका सवाल हो सकता है। चौथा, आप में से काफ़ी सारे लोग का सवाल है कि क्या मेरी विशेज़ पूरी होंगी? क्या जो मैंने चाहा है, जो मैंने माँगा है, ईश्वर से वो सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी, या सिर्फ़ ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी मेरी? क्या मेरी विशेज़ पूरी होंगी? विश फुलफ़िलमेंट की एनर्जी है क्या मेरे बर्थ चार्ट में? क्या मुझे मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा होगा? जो-जो भी मैंने चाहा, क्या-क्या वो चीज़ें मुझे मिलेंगी लाइफ़ के अंदर? 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, और सवाल है कि क्या मेरी सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी, या फिर मैं अपनी ख्वाहिशों पे गिव अप कर दूँ? ठीक है, इस तरह की एनर्जी, इस तरीके का क्वेश्चन आपका डेफ़िनेटली हो सकता है यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारे लोग का है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में अपने स्तर से ज़िंदगी को जियो, जैसे आप जीना चाहते हो। आप वैसे ही ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो जैसी आपकी ख्वाहिश है, आपकी मर्ज़ी। क्या आपकी मर्ज़ी की ज़िंदगी आपको नसीब होगी, या फिर लोग आपको कंट्रोल करेंगे? आपको उन्हीं के स्तर की ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, लोगों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है? क्या आपको आपकी आज़ादी के हिसाब से चीज़ें नसीब होंगी? क्या जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो वैसी ज़िंदगी आपको मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ़ में, और ज़िंदगी बिल्कुल वैसे जीना चाहते हैं अपने पैशन के साथ, अपनी होशियारी के साथ। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर कब होगी? यानी परमात्मा मुझे अच्छे कर्मों का फल कब देंगे? देना भी है कि नहीं? क्या मेरे अच्छे कर्म हैं भी नहीं? क्या मेरे इतने अच्छे कर्म हैं भी या नहीं? अगर मेरे अच्छे कर्म हैं तो मुझे उनका फल कब प्राप्त होगा? ईश्वर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कब करेंगे? ऐसे भी कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि मुझे ईश्वर की ब्लेसिंग कब मिलेगी? ईश्वर का आशीर्वाद मुझे कब प्राप्त होगा? क्या ईश्वर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा? क्या मुझे मेरे अच्छे कर्मों का रिज़ल्ट मिलेगा? अगर हाँ, तो कब तक मिलेगा? कब तक ये चीज़ें हो जाएँगी? ऐसा आपका सवाल हो सकता है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका पहला सवाल है कि लोग उनके प्यार की कदर क्यों नहीं करते, उनका प्यार क्यों नहीं समझ पाते, और प्यार के बदले उन्हें चीटिंग क्यों मिल जाती है? मतलब इतना प्यार से भरा होने के बाद भी क्यों उनको समझने में लोग गलती करते हैं?
द वर्ल्ड। बहुत अच्छा आंसर निकल कर आया, आप लोगों को सबको मज़ा आ जाएगा सुन के। परमात्मा कह रहे हैं कि ईश्वर को सब जानता है कि ईश्वर बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं और किसी का अच्छा नहीं मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, परमात्मा के हम बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद भी परमात्मा को ब्लेम करते हैं ना, ज़रा कुछ हो जाए, सुई यहाँ से वहाँ हो जाए तो कहेंगे ईश्वर ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? क्यों मुझे ऐसी ज़िंदगी दी तुमने? तुम्हें दिख नहीं रहा था, आपको दिख नहीं रहा था कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ? क्यों उस इंसान को मुझसे दूर कर दिया? क्यों मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आई? क्यों मेरा परिवार में किसी को ये बीमारी हो गई, किसी को ये तकलीफ़ हो गई? परमात्मा यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, जो जितना अच्छा होता है, उसको उतना ज़्यादा सुनना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि मैं खुद, यहाँ पर आप जो है ना वो ईश्वर से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मैं एक वर्ड एक्सप्लेन करूँगी, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन फेमिनिन, फेमिनिन के आगे डिवाइन लग गया, डिवाइन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के आगे डिवाइन लग गया, ठीक है? ये सब चोज़न वन्स होते हैं, ठीक है ना? तो जब किसी व्यक्ति के आगे डिवाइन लग रहा है, मतलब किसी एनर्जी को, जैसे आपने अपने आप को डीएफ बोल दिया, डिवाइन बोल दिया, ठीक है? डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, आपके आगे डिवाइन लग गया। जिस व्यक्ति के आगे डिवाइन लग जाता है ना, उसका कर्म बहुत बड़ा हो जाता है। कर्म बड़ा होने का मतलब है कि उसकी चीज़ें फिर कहीं न कहीं बहुत ऊँचे स्तर की हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ स्पेशल हो तो आप किसी राजगद्दी पे बैठोगे और आपकी पूजा होगी, नो। इसका अर्थ है कि आपका त्याग बड़ा हो जाएगा। लोग मुझसे कहते हैं ना, आते हैं तो मैम चोज़न वन्स की लाइफ़ इतनी डिफ़िकल्ट क्यों होती है? मैम उनको यूनिवर्स जिनको चुनता है उनको इतनी तकलीफ़ें क्यों देता है? उसका कारण है क्योंकि जो व्यक्ति ने कभी लाइफ़ के अंदर तकलीफ़ नहीं देखी, वो किसी का दर्द नहीं समझ सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको कभी भी लोगों के साथ ना सहानुभूति वो होगी ही नहीं, क्योंकि उसने कभी दुःख नहीं देखा पैदा होने के बाद, ठीक है? तो जो एम्पैथ्स होते हैं ना, उनके अंदर जो एम्पैथी होती है वो आती ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने सहा है उस चीज़ को। तीसरा, जिसका हृदय जितना साफ होता है, वो ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब होता है। अब ईश्वर के करीब होने वाले व्यक्तियों को आप अक्सर देखिएगा, जो ईश्वर से ज़्यादा करीब होगा वो दुनिया से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि उसे दिखने लगेगा दुनिया की रियलिटी क्या है, और उसका मन बार-बार दुखेगा दुनिया की रियलिटी को देखकर, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस लगाएगा और दुनिया उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करेगी। तो जब आप किसी ओहदे में आते हो ना, जैसे आप कहते हो कि ईश्वर है, अब ईश्वर को आप देखो कि ईश्वर कितना करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी लोगों को अपना कर्म होता है, लोग खुद गलतियाँ करते हैं और पूरा ब्लेम ईश्वर पर डालते हैं। हर व्यक्ति आज के टाइम में गलतियाँ करने ईश्वर के ब्लेम देता है कि आप मुझे रोक भी तो सकते थे, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? अब यहाँ पर भी इंसान ये कह देता है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज निकल कर आए डियर, कि आप ईश्वर के बहुत करीब हो, ठीक है? ऐसे ही नहीं आपको डिवाइन चाइल्ड बोला गया है, गॉड्स चाइल्ड बोला गया है, डिवाइन सोल बोला गया है, चोज़न वन बोला गया है, कारण है। और ये जो अच्छाई आप कैरी करते हो ना, यही कारण है कि आपको ईश्वर के ज़्यादा करीब रखती है। लेकिन इंसान नहीं समझ पाएँगे, जब इंसान ईश्वर और परमात्मा को नहीं समझ पाया, कहता है कि हम आपको 20 का लड्डू चढ़ाएँगे अगर आप हमारा ये काम कर दोगे। तो वहाँ पर जाकर ईश्वर से भी इंसान ये नहीं पूछता कि प्रभु तुम ठीक हो? कैसे हो? उनसे बात करने की बजाय, भगवान मेरी ये विश की लिस्ट है, मैं 100 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, 50 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरा ये काम कर देना। वहाँ पे इंसान जाकर सौदेबाज़ी ही कर रहा है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि आप इस दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं देगी। आप चाहे इतना आपसे काम करवाएगी, चाहे जितना आप लोगों की मदद करोगे, कुछ भी करोगे, अंत में लोग आपको अ, ये भूल जाएँगे कि आपने उन्हें क्या दिया था, ठीक है? उनको कुछ भी याद रहेगा तो ये कि प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है। मान लीजिए आपने 100 बार किसी के साथ अच्छा किया, एक बार गलत करोगे, वो इंसान हमेशा ये याद रखेगा कि इसने एक बार मेरे साथ गलत किया था। तो बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया ऐसी ही है, ठीक है? कोई नहीं समझ पा रहा। बहुत नॉर्मल लोग भी, इंसान भी परमात्मा को नहीं समझ पाते जब, तो फिर हम इंसानों से उम्मीद क्या रखें, ठीक है? जिसको आप जगत पिता बोलते हो, जगत माता बोलते हो, जब आप उन्हें नहीं समझ पा रहे, अपने माता-पिता को, तो आप क्या ही बोलो, भाई-बहनों को क्या ही समझोगे? तो वो एनर्जी है, आपका जो दिल है ना, इसी वजह से आप ईश्वर के करीब हो, इसी वजह से आप चोज़न वन हो। और याद रखिए कि जो चोज़न वन हो, अगर आपके आगे डिवाइन लगता है, तो डिवाइन वाली चीज़ें भी आपको फिर कैरी करनी पड़ती हैं। फिर आपको कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें लेट गो करना भी सीखना पड़ता है। आप हर बार चीज़ों को अम, पकड़ नहीं सकते हो, लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ़ अपना काम करना होता है, ठीक है? क्योंकि जिसके आगे डिवाइन लग जाए, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जिसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उसे बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ अपनी माननी पड़ती हैं, ठीक है? तभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो इतना किया, मैं तो लोगों के लिए इतना करती हूँ या करता हूँ, उसके बाद भी मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं, ठीक है? मेरी लाइफ़ में क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ पर वो एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि
कोई ना, कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर देख रहे हैं। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो परमात्मा की तरफ से आपको दी जाएगी और आप वापस परमात्मा के पास ही वापस चले जाओगे। जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओगे। बाकी लोगों का नहीं पता। दुनिया ने आपको भले ही कितना तकलीफ़ दिया हो, लेकिन परमात्मा आपको वैसी गोदी में वापस लेकर चले जाएँगे जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको छोड़ा था। ठीक है? बहुत अच्छा आंसर निकल के आया। मेरे आँसू आ जाएँ इससे पहले मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलिए। इसके अलावा है द एम्परर की एनर्जी। ओके, सो आपकी मैरिज कैसे इंसान के साथ होगी, कैसा इंसान आपकी मतलब ज़िंदगी में, भाग्य में, किस्मत में लिखा हुआ है। ओके, हाई प्रीस्टेस, एक कार्ड और। वाओ, क्या बात है। यहाँ पर ना मुझे ना बहुत सारे लोगों के लिए वाइब आई है एक डिवाइन काउंटर पार्ट की, जो आपने सवाल किया था। देखो मैं आप दिखाती हूँ। यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर वाइट है। यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर वाइट है। ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी हमारे लाइफ के अंदर ट्विन फ्लेम को शो करती है, डिवाइन काउंटर पार्ट को शो करती है, डिवाइन मिरर सोल को शो करती है। ब्लैक और वाइट, उसमें एक येन और यांग का जो सिंबल्स में एक ब्लैक दूसरा वाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए वो जो पार्टनर होंगे वो वास्तव में एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रीस्टेस एंड चैरियट दोनों ही मेजर अरकाना है। डेफिनेटली कार्ड्स बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते थे। मतलब आपको आपके ट्विन फ्लेम ही यहाँ पर मिलेंगे और बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे होंगे। और आप दोनों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हों, परमात्मा आपको वही देगा जिसको आप अपने साथ अपनी किस्मत में लिखवा कर लेकर आए हैं। तो एक अच्छे इंसान से ही आपकी मैरिज होगी, एक ऐसे इंसान के साथ जो बहुत ही इंट्यूटिव होगा, बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे होगा और जिसका काम आप ही की तरह बड़ा होगा। ठीक है, ये एनर्जी चोजन वन होगा वो भी इंसान। ओके, परमात्मा का चूज किया हुआ होगा आपके लिए। ओके, सो देख सकते हो आप ही के सामने कार्ड्स हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी है कि आपको कंट्रोल करने वाले लोग क्यों मिल जाते हैं। ओके, आपको कंट्रोल करने वाले लोग इसलिए मिल जाते हैं ताकि आप अपनी इमेच्योरिटी छोड़ सकें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा भोलापन है, बचपना है। जब ऐसे लोगों से आप डील करते हो तो कहीं न कहीं आपको समझ में आता है कि आप रियल में क्या हो। ठीक है? ऐसे ही लोग तो आपको ये बताते हैं कि आप कहीं न कहीं क्या हैं। ठीक है? स्टार की एनर्जी है। आपके अंदर जो भी इमेच्योरिटी है, उस इमेच्योरिटी को ख़त्म करने के लिए ही यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है, जो आपको जितना वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप पर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने निखर कर आते हो। मतलब जितना सोने को तपाया जाता है उतना ही वो निखरता है, चमकता है। ठीक है? तो आपकी ओरिजिनैलिटी वो लोग बाहर नहीं निकालते जो आपकी तारीफ़ करते हैं। आपकी ओरिजिनैलिटी और आपका व्यक्तित्व रियल तरीके से वो लोग बाहर निकालते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। अगर आप ट्रिगर होते हो किसी व्यक्ति से, देन वो इंसान आपको बताता है कि आपकी रियल वर्थ क्या है। ठीक है? सो ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजने का रीज़न है कि आप एक तो आपके अंदर बचपना बहुत है, भोलापन बहुत है, इमैच्योरिटी है आपके अंदर। ठीक है? दूसरा, आप लोगों में जल्दी उलझ जाते हो, लोगों की बातों में आप जल्दी आ जाते हो, अपने आप को स्टक कर लेते हो। तीसरा कि यही कारण है कि आपको वो बनाने के लिए जो आप ओरिजिनल हो, ऐसे लोगों से आपका सामना कराया जाता है, क्योंकि आप बच्चों का सामना करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप दुनिया में अपनी एनर्जी के अपोज़िट लोगों का जब सामना करते हो तब आपका रियल व्यक्तित्व निकल कर बाहर आता है और आप पहचानते हो कि आप कितने पावरफुल हो। ओके, क्या आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी? देखो हर बार ना रीडिंग लंबी हो जाती है। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, इसीलिए आपकी यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई डियर, कि परमात्मा कहने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहते कि मुझे कुछ मिला क्यों नहीं। आपकी ख्वाहिशें पूरी हो ही नहीं पाती, यही कारण है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है, आपकी इतनी हीलिंग कराई है ताकि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। ठीक है? परमात्मा कुछ भी ऐसे ही नहीं करते हैं। अगर आपने उन पर विश्वास दिखाया तो वो भी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, 9 ऑफ कप्स की क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट, जो दिखा रही है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई इसीलिए ताकि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकें, आपको अपनी ख्वाहिशें मारनी ना पड़ें। एस ऑफ वांड्स, क्या आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी पाएँगे? बिल्कुल, 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 आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिएँगे, लेकिन यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को स्टक नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है कि मैं जो चीज़ चाहता हूँ, मैं जिसे ऑफ़र करना चाहता हूँ, वही मेरे को मिले। ठीक है? आपको प्रकृति पर विश्वास करना होगा। आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं,
आप जी सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम रहेगी, आपके पास हर आज़ादी रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स, मेंटली, इमोशनली फाइन, जैसे भी आप चाहते हो। बट यहाँ पर आपको अपने आप को कभी स्टक नहीं करना है कैसी चीज़ों में जहाँ पर आप चेज़ करते हो। चेज़र नहीं बनना है लाइफ के अंदर, आपको फ्री छोड़ना है चीज़ों को कि जो आपका है वो आपको मिलेगा। आपको ज़बरन किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हो तो आप अपनी फ्रीडम सामने वाले को ऑटोमेटिक दे रहे हो। आप ये कह रहे हो कि तुम मुझे कंट्रोल कर ले आकर, ठीक है? क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हुए हो, तो आपको ना पीछे नहीं पड़ना है कि लो तू मेरा कप ले ले, ले ले, ले ले भाई मेरा कप ले ले। नहीं लेना उसको, नहीं लेना तो नहीं लेना, ठीक है? आप अपने आप को स्टक नहीं करेंगे, आप अपनी फ्रीडम को चूज़ करें तो आप ज़िंदगी खुशहाल जिएँगे। लेकिन आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को चेज़ करने की कोशिश की जो आपको नहीं समझता, देन फिर आप परेशानी में रहेंगे। यूनिवर्स को ट्रस्ट कर लो ना, वो भी तो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए मैं कभी गाइडेंस नहीं देती। लोग आपसे कहते हैं ना चॉइसेस बनाओ, मैं कहती हूँ चॉइस सिर्फ एक बनाओ, क्या? कि ईश्वर की रज़ा में राज़ी। अगर आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है या ट्विन फ्लेम है और वो इस लाइफ टाइम में आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है इतने इनफ वर्क करने के बाद, तो परमात्मा तो सबसे पहले चाहेंगे कि आपका यूनियन हो, ठीक है? तो आप ईश्वर पे चॉइस बनाओ ना कि मुझे ना परमात्मा चाहिए सीधे। अगर आप परमात्मा की चॉइस रखते हो, डेफ़िनेटली आप ट्विन फ्लेम क्या, आपको तो ट्विन फ्लेम क्या पूरी धरती का कोई भी इंसान मिल सकता है, ठीक है? या इंसान क्या पूरी दुनिया मिल सकती है, परमात्मा जिसके हक में आ जाए। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ईश्वर को खुश करना, उनके करीब होना। तो अननेसेसरी की चॉइसेस ना बनाएँ, जब तक आप 100% श्योर ना हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको आपके कर्मों का क्या फल मिलेगा, कब तक मिलेगा, ऐसा कुछ। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। वाह! क्या बात है, मज़ा आ गया। क्या बात है! आपकी ख्वाहिश, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो चाहिए वही मिलेगी। आपको वही मिलेगा, लवर्स विद 6 ऑफ कप्स। आपको यूनिवर्स की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही चाहिए, परमात्मा का आशीर्वाद वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं शायद आपको आपके घर से दूर जाके मिलेगी वो चीज़। यस, ये तीनों कार्ड्स ना दूरी की बात कर रहे हैं, यानी जहाँ आप अभी रह रहे हो ना, वहाँ से आप निकलोगे पहले। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, यस आप मूव ऑन करोगे, मूव ऑन करोगे। आपके लिए मूव ऑन का मैसेज है। आप निकलोगे, समुद्र के पास जाकर मिल सकती है, 7 समुंदर पार मिल सकती है, फ़ॉरेन फ़ॉरेन में मिल सकती है, अब्रॉड में मिल सकती है। यस, यहाँ पर वो चीज़ें डेफ़िनेटली आपकी शायद अब्रॉड में वेट कर रही हैं, जो ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। पता नहीं क्यों निकला, लेकिन निकला है। 3-3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जो ये बात कर रहे हैं कि ये इंसान आपको घर से बाहर किसी समुद्र के किनारे मिल सकता है, बीच के पास। ओके, आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर, आप जब मूव ऑन करके जाओगे। ये तो अब्रॉड सेटलमेंट का ही कार्ड है। डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए ये इंसान उनके अब्रॉड में भी हो सकता है, यानी कि फ़ॉरेन में भी हो सकता है। अब नियति है आपको कब कहाँ किससे मिला दे। ये आपके क्वेश्चन के धमाकेदार आंसर्स हैं। रीडिंग को डेफ़िनेटली, वीडियो को डेफ़िनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन भर के जाएँ, ठीक है? किस चीज़ से? क्लेम करने से, ठीक है? बहुत सारा क्लेम कर लो इस रीडिंग को, और परमात्मा की रज़ा में खुश रहो। एंड ओके, ठीक है? सो चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।